तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि पालक पनीर जो है वो बनाते बनाते काला पड़ जाता है, यानी हरा का हरा नहीं रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे टेस्ट भी आपको एकदम पालक पनीर जैसा मिलेगा, होटल टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी और आपका जो रंग है वो हरा का हरा रहेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और एकदम ग्रेवी टाइप। तो जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाए होंगे तो सेम वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्टली वही। तो यहाँ पे देर नहीं करेंगे और आपको बताऊंगा इसका सीक्रेट। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सागर और आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो यहाँ पे मार्केट में पालक दो तरह की मिलती है, एक छोटी पत्ती, एक बड़ी पत्ती। आपको हमेशा याद रखना है कि बड़ी पत्ती कड़वाहट देती है, तो आपको बड़ी पत्ती नहीं लेनी है, हमेशा छोटी पत्ती का इस्तेमाल करना है पालक में। तो क्या है, उसमें कड़वाहट नहीं रहता। आप जितना पालक लोगे उसका 10% आपको लेना है धनिए का पत्ता और बहुत ही कम यानी 2% के आसपास आपको लेना है पुदीने का पत्ता। यानी हमने पालक आधा किलो लिया है, धनिया यूँ समझो कि कटिंग करने के बाद में 50 ग्राम। पानी को उबाल आने के बाद में यहाँ पे एक सीक्रेट है जो कि है शक्कर हमने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच, चुटकी भर नमक और चुटकी भर हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा। ये सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ये आपके पालक को हरा का हरा रखेगा। ठीक है, इसके बाद एक कहानी है, मतलब एक टिप है, आई एम सॉरी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ज़्यादातर पालक काला भी क्यों पड़ता है। ठीक है, तो पहला तो यही है, आपको पालक और हमारी ये जो धनिया हमने जो सब साफ़ कर लिया था, धो लिया था पानी में, इसे डुबो देना है और एग्जैक्टली टाइमर लगा लेना। पानी को उबालने के टाइम पे ही इसे डालना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पानी आपने गर्म करने चढ़ा दिया फिर डाल दिया उबलने तक, ऐसा नहीं है। इसको मैक्सिमम 1 मिनट गिन के यानी 60 सेकंड गिन के पकाना है और इसे निकाल लेना है। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि घर में ठंडा पानी यानी बर्फ़, तो अगर फ्रिज ना भी हो तो नॉर्मली जो मटके का पानी हो या फिर घड़े का पानी हो उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि जो पालक की गर्माहट है वो ठंडक में बदल जाए और वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि अगर वो अपने ही गर्मी में रहेगा तो पालक काला पड़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना हमेशा। ओके, तो यहाँ पे हमने रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है, 3 चम्मच रिफाइन ऑयल, 1 चम्मच हमने लिया है जीरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन को चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 चम्मच। देखो, हम यहाँ पे 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा किलो पालक, तो मिनिमम यहाँ पे हम घर में 4 लोग सर्व करेंगे, तो 4 लोगों के लिए ग्रेवी हिसाब से हमने 2 चम्मच लहसुन लिया है। इसमें से थोड़ा सा लहसुन हमने फ्राई करके निकाल लिया, लास्ट में हम सर्विंग के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे जीरा और लहसुन को सौते कर लेंगे। तब तक यहाँ पे हमने तीन नॉर्मल प्याज हमने इसे चॉप कर लिया है। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब यहाँ पे प्याज को जो है ट्रांसकुलेंट होने तक पकाना है। ये साइज़ का हमने प्याज लिया है। ठीक है, तो 3 हमने प्याज, तो प्याज हमारा जैसे ही पक जाएगा हल्का ब्राउन, यहाँ पे हम डाल देंगे 1 इंच अदरक चॉप करके। ठीक है, यहाँ पे आप कद्दूकस करो या चॉप करो, इट्स ओके। तो यहाँ पे हम 2 टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बारीक काट देंगे इसे नॉर्मली। तो टमाटर डालने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे नमक, क्योंकि टमाटर को गलाना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि होटल में किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप चाहो तो टमाटर का ना भी इस्तेमाल करो तो भी ठीक है, आप ना ग्राइंड करो तो भी ठीक है, आप पर इस मेथड से इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा आपका जो पालक है बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे मिर्ची भी डाल देना लास्ट में अपने तीखे के अनुसार। यहाँ पे हमने जो पालक को ठंडा करके निकाला था इसे हम एक जार में डाल देंगे। और देखो मैं पानी कितना डाल रहा हूँ, पालक का पानी निचोड़ के हमने डाल दिया। यहाँ पे बस 2 से 3 चम्मच, मैक्सिमम 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं, तो उतना पानी काफ़ी है। और हमारा जो मसाला हमने जो अभी सूखा मसाला बनाया है तो इसे भी हमें इसमें डाल देना है। मसाले को ठंडा करके, गरम करके मत डालना, नहीं तो फिर आपकी मिक्सी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसे ग्राइंड कर देंगे और ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो जो मसाला है और जो पालक है, जो एग्जैक्टली कलर आना चाहिए वही कलर आया है, मतलब परफेक्ट। यहाँ पे कलर का नुकसान नहीं हुआ है, प्रोटीन का भी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा पालक एज इट इज़ जितना थोड़ा बहुत तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देसी घी का हमने इस्तेमाल किया है, 3 चम्मच देसी घी। यहाँ पे सूखा मिर्ची, मतलब खड़ी मिर्ची। ठीक है, यहाँ पे इसे हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और आधा चम्मच, क्योंकि जीरा हमने पिछले वाले में भी 1 चम्मच इस्तेमाल किया, तो ज़्यादा जीरा नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आधा चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ।
इन्हें 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। उसके बाद ये देखो मिर्ची और जो हमारा हल्दी है ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आप चाहो डालो, ना चाहो तो ना डालो, क्योंकि ये वैसे भी ये कोई नुकसान नहीं करेगा हमारे हरे कलर को, ठीक है। तो हमने आधा चम्मच लिया है। फिर हमारी जो ग्राइंडिंग की गई थी, हमारी जो ये पेस्ट है प्यूरी, तो हम इसे डाल देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ही काम है आपको, क्योंकि मेन जो सीक्रेट है इसके अंदर आपका ये हो गया चीनी 1 चम्मच, नमक और हमारा बेकिंग सोडा। ये आपके पालक का कलर जाने नहीं देगा, यानी उतरने नहीं देगा। और दूसरा चीज़ जो है कि पालक आप गर्म पानी से निकालने के बाद में तुरंत आप ठंडे पानी में डाल दीजिए, ताकि उसकी गर्माहट निकल जाए। यहाँ पे हम जायफल लेंगे, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा हम इसे घिस लेंगे, ठीक है। बस देख लीजिए, हमने जायफल लगभग इतनी सी इस्तेमाल की है, ठीक है। आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब जायफल को मतलब क्या है कि एक ये महक आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका रेस्टोरेंट में एक्चुअली ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सीक्रेट है जो कि चीज़ है। चीज़ आप प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, मोज़रेला नहीं डालना, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बाइंडिंग करेगा हमारे पालक के प्यूरी को। अब मोज़रेला अगर डाल दोगे तो वो क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा और चिपकू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल करना है। नमक चीज़ में भी है, लास्ट में आप बटर डालोगे उसके अंदर भी रहेगा। तो हमने पिछले मसाले में भी नमक डाला था। देखो यहाँ पे जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, हमको ये बनने नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना, हमको बुलबुले नहीं बनने देने, हमको इससे चलाते रहना है जब तक ये कम्प्लीटली पालक आपको लगे कि इसका हल्का पानी सोख ना लिया हो और पक ना जाए, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं, प्यूरी डालने के बाद ऑलमोस्ट पनीर वगैरह सब डालने के बाद आपको 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है, ठीक है। टोटल मतलब आपने प्यूरी डाल दिया, उसके बाद पनीर से लेके पूरा एंडिंग तक 6 से 7 मिनट तक आपको टोटल पकाना है, ठीक है। यहाँ पे पनीर का क्यूब डाल देंगे हम, 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, और यहाँ पे ये हमने डाल दिया है फ्रेश क्रीम। अब यहाँ पे फ्रेश क्रीम के लिए मैं आपको, मतलब सभी कहते ही हैं कि दूध का मलाई, बट फ्रेश क्रीम का मज़ा कुछ और है और दूध का मलाई का कुछ और मज़ा है। तो बैटर ज़्यादा है, दूध का मलाई अगर आप निकाल के ग्राइंडिंग करके डाल दोगे तो उसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। फिलहाल वो करने का टाइम नहीं है, इसलिए हमने फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किया। बस हो गया, अब इसे सर्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पनीर के टुकड़े सर्विंग के लिए, एक मिर्ची जो हमने फ्राई किया था, यहाँ पे हमने जो लहसुन ली थी, जो शुरू में ही हमने थोड़ी सी निकाल ली थी कि हमने कहा कि सर्विंग करेंगे, बस वो, क्योंकि लहसुन का स्वाद जब मुंह में लगता है पालक के साथ में, मतलब रोस्टेड, तो मज़ा कुछ और है। तो रेस्टोरेंट वाली फीलिंग के लिए यहाँ पे एक चीज़ की कमी रह गई, तो ये बटर भी इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि उसका भी मज़ा और है। तो कमी ये है कि जो रोगन होता है ना, रोगन यानी एग्जांपल, हमने जब जैसे कि हमारी सब्जी बनाई, सब्जी के बाद जो तेल निकलता है ना, तेल सब्जी बनने के पकने के टाइम जो तेल निकलता है, वो तेल अगर आपने निकाल ली होती और इसके ऊपर डाल लिया होता तो भाई इसका टेस्ट और उम्दा हो जाता। कोई बात नहीं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों सहेलियों में शेयर करना, कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो, और बनाइए, खाइए, मजे कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सच पूछो तो यार ये टेस्ट बहुत ही उम्दा था। बटर के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा। बनाइए।